पहला कैंडल निफ्टी 50 में हम क्या देखते हैं कि कॉल साइड में खुलता है, यानी कि मार्केट किस साइड में जा रहा है, कॉल साइड में मार्केट यहाँ जा रहा है, यानी कि मार्केट क्लोज होता है पुट साइड में और अब वो ओपन होता है कॉल साइड में। जिन लोगों ने पुट साइड में ऑर्डर प्लेस किए थे एज अ BTST, वो लोग माइनस में जाते हैं और वो लोग पैनिक करते हैं और वो थोड़े समय होल्ड करने के बाद उसको सेल कर देते हैं, यानी कि वो लॉस में निकलते हैं। पहला कैंडल अप साइड में जाए जा रहा है क्योंकि उतना जो वॉल्यूम आया है, जो एसएल हंटिंग हुई है तो किसी ने तो वहां पे बाय किया होगा। और जब वो प्रॉफिट बुक करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा कॉल साइड में जाएगा। सिंपल सी बात, अगर मैंने भी किसी की एसएल हंटिंग करने की सोची होती तो मार्केट मेरी डायरेक्शन में पहले थोड़ी जरूर जाता, जैसे ही मैं निकलता तो मार्केट पुट साइड में जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई ऑपरेटर ने इंटरेस्ट लिया है तो यहाँ पे मार्केट में पहली कैंडल में वो क्या होगा, जब उन्होंने एंट्री बनाई होगी कॉल साइड में वो कुछ टाइम रुके होंगे और जब उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा तभी ये यहाँ से इतना होल करता हुआ बैंक निफ्टी दिख रहा है। अब पहली कैंडल में हम क्या देखते हैं कि ये जाता कहां तक है, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस तक जाता है मार्केट, एक रेजिस्टेंस के पास से ही वो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो यानी कि जिस पर्सन ने ये, जब मार्केट डाउन साइड क्लोज हुआ था उस वक्त जिस एक पर्सन ने, FII हो, DII हो, ब्रोकर हो, कोई भी हो, या मैं हूं या आप हो, जिस एक पर्सन ने इन ज्यादा लोगों से क्वांटिटी बाय करी है, उसको अच्छे से पता है कि मार्केट वहां से रिजेक्शन ले सकता और सेम उसी पॉइंट से उसने अपने आप को सेल कर। जब वो सेल करेगा तो मार्केट को सस्टेन करने के लिए कोई नहीं बचेगा और मार्केट में फिर से वही फॉलिंग आ जाएगी या वही कैंडल्स दिखाई देंगी जो हाँ मार्केट पहले ट्रेवल कर रहा था और जैसे मार्केट पहले कैंडल्स बना रहा था। ठीक है, तो हम पहली कैंडल्स में क्या देख रहे हैं कि वो सेम अभी ऊपर जाके विक बना के नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो बायर्स थे वो इंटरेस्ट लेना बंद कर दिए, वो अपना प्रॉफिट लेके निकल गए। उनको अंदाजा था कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगा या इस सेम जगह से सेलर बैठा है कहीं ना, वे लोग निकले, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो इस पहली कैंडल को हमने लिया, उसके साथ साथ हमने इसके पिछले वाली कैंडल्स को लिया, कुछ सपोर्ट्स को हमने लिया, कुछ रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, और उस पहली कैंडल के साथ साथ हमने कुछ प्रीवियस वाली कैंडल्स को देख के ये मतलब निकाला। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब निकाला। उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल करता हुआ और निफ्टी 50 में क्या हुआ, ये कैंडल तब तक चलता रहा जब तक सेम बैंक निफ्टी की तरह एक रेजिस्टेंस तक मार्केट नहीं पहुंचा निफ्टी 50। ठीक है, अब रीजन तो वही आ जाता है, लॉजिक वही आ जाता है बैंक निफ्टी की तरह। अब जो हम मार्केट को क्या देख रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना जब मार्केट खुलने वाला था कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है, अप साइड में, और निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन साइड में। ठीक है, और हम दोनों को अलग अलग समझ रहे थे लेकिन एक सिमिलर चीज थी, वो सेम तरीके से सेल हो रहे हैं, सेम जगह पे बायर्स बैठे हैं और सेम तरीके से मार्केट को गिराएंगे और वो सेम कंडीशन हमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी दिखाई। ठीक है, अब इसका ग्रीन कैंडल का क्लोज होने का मतलब है कि ऊपर की तरफ जहां तक सेलर्स थे वहां तक मार्केट को खींचना, अपना प्रॉफिट खींच और फिर निकल। जैसे मैं किसी वजन को उठाया, ताकत से उठाया, जितनी ताकत थी मेरे, और जब मुझे लगा कि अब नहीं, अब अगर उठाऊंगा तो हाथ टूट जाएंगे, कमर टूट जाएगी, और मैंने छोड़, तो मैंने तो अपनी कमर बचा ली, अब नीचे जो खड़ा है वो अपनी कमर बचाए। समझ गए, यहाँ से हमें वो फॉल करता हुआ मार्केट इसी वजह से पहली कैंडल से, और इसमें भी हमने सेम वही लॉजिक लगाए हैं जैसे हमने बैंक निफ्टी में लगाए। और कभी भी मार्केट में पहला कैंडल बने तो उस पहली कैंडल के साथ साथ मार्केट का जो प्रीवियस टाइम है यानी कि लास्ट डे है उसको एनालाइज करो, और लास्ट डे में भी लास्ट आवर का मार्केट एनालाइज, उस वक्त मार्केट क्या चल रहा था, उस वक्त मार्केट में क्या लॉजिक लोगों ने लगाया हो।